नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल जानने से पहले कुछ दो बातें भूगोल के बारे में जानते हैं कि भूगोल आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सर्वप्रथम ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं जो प्लस ग्राफो। जो प्लस ग्राफो से मिलकर बना हुआ शब्द है आपका, जिसे इंग्लिश भाषा में कहा जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी और इंग्लिश भाषा के दो शब्दों से जियो प्लस ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी अंग्रेजी भाषा के शब्द ज्योग्राफी का हिंदी में अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो सर्वप्रथम यदि हम देखें तो ग्रीक भाषा में जो प्लस ग्राफो, जो प्लस ग्राफी शब्द बना हुआ है पृथ्वी का वर्णन करना। इसके पश्चात यदि बात करें आपकी हिकेटियस की, तो हिकेटियस को भूगोल का वास्तविक जनक कहा जाता है। यानी भूगोल का जो वास्तविक जनक है वो है आपका हिकेटियस। और हिकेटियस के अलावा यदि बात करें आधुनिक जनक की, तो भूगोल शब्द यानी ज्योग्राफी का आधुनिक जनक कहा जाता है आपके हमवोल्ट को। और यदि बात करें भूगोल शब्द यानी ज्योग्राफी का सर्वप्रथम बार प्रयोग हुआ है वो किया गया है आपका एराटोस्थेनीज द्वारा। एराटोस्थेनीज के द्वारा भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। इसके पश्चात हमवोल्ट को आधुनिक जनक और हिकेटियस को कहा जाता है वास्तविक जनक। भूगोल शब्द में मैंने आपको बताया है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। इसके पश्चात आगे चलें तो भूगोल में आपके बात कर ली हमने भूगोल शब्द के, ज्योग्राफी शब्द की ग्रीक भाषा के शब्दों से निर्माण हुआ है। इसके आगे चलें राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान यानी धरती का उदय कैसे हुआ। धरती का उदय की यदि बात करें, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्र की उदय की यदि हम बात करें, तो सर्वाधिक मान्यता दी जाती है आपके उत्पत्ति के संबंध में। एक सिद्धांत दिया गया है वेगनर के द्वारा एक सिद्धांत है, और यह सिद्धांत दिया गया है आपका सन 1912 ईस्वी में। सन 1912 ईस्वी में वेगनर ने सिद्धांत दिया, वेगनर सिद्धांत के नाम से जिसे जाना जाता है। वेगनर सिद्धांत के अनुसार पूरी पृथ्वी पहले एक भाग थी, पूरी पृथ्वी एक भाग थी जिसे जाना जाता था सर्वप्रथम पेंजिया नाम से। पूरी पृथ्वी का भाग एक भूभागी से ही जुड़ा हुआ था जिसका नाम धर दिया उन्होंने पेंजिया। एक समुद्र था और एक भूभाग था। समुद्र का नाम था पेंथालासा और भूभाग का नाम था पेंजिया। आने वाले समय में धीरे धीरे समय निकलता गया और आने वाले समय में पृथ्वी का जो भूभाग है दो भागों में विभाजित हो गया। और दो भागों में विभाजित, जिसमें से एक बना आपका अंगारा लैंड और एक भाग बन गया आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड के अलावा पेंथालासा जो सागर था वो बदल गया आपका टेथिस सागर में। टेथिस सागर से आपके निर्माण हुए पठार के यानी राजस्थान के दो भूभागों के निर्माण टेथिस सागर से हुए हैं, और दो भूभागों के निर्माण आपके हुए हैं गोंडवाना लैंड से। इसमें आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि किस प्रकार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अनेक भागों में बांटा गया है। यदि इसके पश्चात हम यदि बात करें राजस्थान शब्द की, तो राजस्थान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, राजस्थान शब्द की जो हमें उत्पत्ति मिलती है, यह प्राचीन जमाने में मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन उससे भी प्राचीन जमाने में रामायण में वाल्मीकि जो द्वारा मरुकानांतर इसके लिए प्रयोग किया गया है। और इससे भी पहले की यदि बात करें तो ऋग्वेद में से ब्रह्मावर्त के नाम से जाना गया है। यानी राजस्थान का जो वर्तमान में भूभाग है इसे प्राचीन जमाने में ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। वो आपका वर्णन है इसका ऋग्वेदों में।
ऋग्वेदों में वर्णन के पश्चात रामायण लिखी और वाल्मीकि जी ने इस क्षेत्र के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, मरुकानांतर। मरुकानांतर शब्द राजस्थान के मरुस्थल के क्षेत्र के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया गया था। मरुकानांतर थार का मरुस्थल स्थित होने के कारण कहा गया है। इसके पश्चात हमें एक शिलालेख मिलता है चित्तौड़गढ़ से, और चित्तौड़गढ़ का एक शिलालेख है 532 ईसा पूर्व का। 532 ईसा पूर्व के शिलालेख में हमें बताया है राजस्थानी आदित्य शब्द मिलता है, जिसका वर्णन आपके गोसुंडी के 532 ईसा पूर्व के शिलालेख में है। इसके पश्चात एक राजस्थान नाम हमें बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है 682 ईसा पूर्व का जो शिलालेख है। यह आपका सिरोही जिले में स्थित है। और सिरोही जिले के अलावा यदि बात करें राजपूताना शब्द के प्रयोग की, तो राजपूताना शब्द का प्रयोग आपका किया गया है जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और जॉर्ज थॉमस के द्वारा यह प्रयोग किया गया है आपका 1800 ईस्वी में। यानी 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। राजपूताना शब्द के पश्चात एक आए आपके विलियम फ्रैंकलिन, और विलियम फ्रैंकलिन ने इसे राजस्थान शब्द को लिखित रूप में बदल दिया। और उनकी एक पुस्तक थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का मौखिक रूप से प्रयोग किया 1800 ईस्वी में। और उसके 5 वर्ष पश्चात विलियम फ्रैंकलिन आए, जिन्होंने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इसे लिखित रूप से प्रयोग किया। इसके पश्चात राजस्थान के इतिहास के जनक घोड़े वाले बाबा, जिन्हें कहा जाता है, जिनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र है, कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा के रूप में जाने जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है इस भूभाग के लिए। और भूभाग के अलावा यदि राजस्थान शब्द की मान्यता की बात करें, तो मान्यता इस शब्द को वैधानिक रूप से दर्जा दिया गया है आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कानूनी रूप से दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा यदि एकीकरण की बात करें, तो पूर्ण एकीकरण हुआ है आपका 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ है, जिसमें आपका शुरू हुआ है ये 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में एकीकरण पूर्ण हो गया। और 1 नवंबर 1956 को यानी 1 नवंबर को स्थापना दिवस भी मनाया जाता है राजस्थान का। स्थापना दिवस मना लिया। राजस्थान शब्द की उत्पत्ति हो गई। राजस्थान के पश्चात भूगोल शब्द की उत्पत्ति हो गई। राजस्थान शब्द का वैधानिक दर्जा पढ़ लिया हमने। इसके पश्चात यदि आगे चलें तो बात आती है आपकी राजस्थान के आकार की। और आकार में आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का आकार आपका पतंगाकार रूप में है, पतंगाकार रूप में दिया गया है। और एक व्यक्ति हुए हैं आपके टी.एच. हेडले, और टी.एच. हेडले के द्वारा बताया गया है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, यानी आकृति हो गई पतंगाकार आकार। इसके अलावा आकृति हो गई विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। टी.एच. हेडले के अनुसार यदि क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल है इसका 342,239 वर्ग किलोमीटर। 342,239 वर्ग किलोमीटर। यदि हम इसी संख्या को मील में नापेंगे, तो मील होंगी आपकी 1,32,140 वर्ग मील। इसके अलावा यदि क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल है 10.41%, जो आपका भारत के संदर्भ में है। यानी ये क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, और विश्व के क्षेत्रफल के लगभग 0.25% है।
0.25% है। इसके अलावा हम देखें तो इसके अलावा बात आती है आपके क्षेत्रफल में स्थान की, यानी क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है इसका। क्षेत्रफल की यदि बात करें तो क्षेत्रफल में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, और प्रथम स्थान वो भी आपका रखता है 1 नवंबर 2000 के बाद, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना। और छत्तीसगढ़ जब राज्य बन गया तो सर्वप्रथम स्थान क्षेत्रफल में आपका हो गया सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जिसमें आपकी जनसंख्या निवास करती है लगभग 6.85 करोड़, 6.85 करोड़, और वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 6.86 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, 6.85 करोड़ जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। हम सभी को पता है कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जनगणना नहीं हो पाई, इसलिए जितने भी रिकॉर्ड माने जाते हैं 2011 की जनगणना के रिकॉर्ड माने जाते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है 6.85 करोड़ है, जो आपकी बात करें भारत की जनसंख्या के 5.67 करोड़ है, 5.67% है यदि भारत के संदर्भ में बात करें। भारत के संदर्भ में और बात करें तो इसके पश्चात आपने देखा कि राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 है, 139,140 वर्ग मील है। इसके अलावा राजस्थान क्षेत्रफल में प्रथम स्थान रखता है। आकृति इसकी विषम कोणीय चतुर्भुजाकार TH हेडले के अनुसार, और जनसंख्या इसकी 6.85 करोड़। इसके पश्चात 5.67% जनसंख्या भारत की है। इसके पश्चात यदि थोड़ी बातें और करें और थोड़ी बातों में देखें तो आपका सबसे बड़े जिलों में आते हैं, सबसे बड़े जिलों में आपके आते हैं जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर की यदि बात करें तो सबसे बड़ा जिला है, और सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल आपका 10% से ज़्यादा है, यानी राजस्थान के क्षेत्रफल से 10% से ज़्यादा केवल एकमात्र जिला है आपका, और एकमात्र जिले का नाम है जैसलमेर, जो आपके राजस्थान के जनसंख्या यानी क्षेत्रफल के 11.22% है। यह केवल एकमात्र जिला है जो 10% से ऊपर है। इसके अलावा बीकानेर आता है और बाड़मेर आते हैं। सबसे छोटा जिला है आपका धौलपुर, और सबसे छोटे जिले में यदि बात करें धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर, ये छोटे जिलों में आते हैं। यदि बात करें राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के 1% से भी कम है, वो है आपका धौलपुर, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका क्षेत्रफल 1% से कम है, यानी 0.99% है। इसके अलावा यदि बात करें राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका, और वो चलता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि बात करें इसकी 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय अंतर की यदि बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट, और अक्षांशीय अंतर है इसका 7 डिग्री 9 मिनट। देशांतरीय अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट, और आपका देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय अंतर है आपका 7 डिग्री 9 मिनट। इसके अलावा उत्तर से लेकर इसकी दक्षिण तक लंबाई है, यानी उत्तर में आपका उत्तरतम बिंदु है कोंडा गांव श्री गंगानगर में जो पड़ता है। इसके अलावा बांसवाड़ा में है आपका बोरकुंड गांव, जो आपका दक्षिणतम बिंदु है राजस्थान का उत्तरतम बिंदु हो गया कोंडा श्री गंगानगर में, और दक्षिणतम बिंदु हो गया आपका बोरकुंड बांसवाड़ा में।
यहाँ पर आपका सिलाना गांव पड़ेगा जो आपका धौलपुर में स्थित है। और धौलपुर के अलावा यदि बात करें वो पश्चिमतम बिंदु है आपका, और पश्चिमतम बिंदु हो गया कटरा गांव जो आपका पड़ रहा है जैसलमेर में, जैसलमेर में पड़ रहा है। इसके पश्चात यदि बात करें आपके देशांतर यानी लंबाई की बात करें तो 8 से 26 किलोमीटर हो गई उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी लंबाई होगी आपकी 8 से 69 किलोमीटर। इसके अलावा जो बीच में जो पड़ रहा है आपका गांव है नागौर, नागौर का मकराना नामक स्थान यानी लांपा लोई नामक गांव है जो राजस्थान का मध्यतम बिंदु है, मध्यतम बिंदु जहां पर ये काटते हैं। इसके अलावा यदि बात करें आपके सूर्योदय की तो सर्वप्रथम आपका सूर्योदय हो रहा है धौलपुर गांव में, धौलपुर जिले में, और धौलपुर जिले के पश्चात सूर्योदय हो रहा है सबसे अंत में जैसलमेर जिले में। इन दोनों के मध्य यानी सबसे पहले और सबसे अंत में जो सूर्योदय हो रहा है इनके मध्य अंतर होगा आपका 35 मिनट 8 सेकंड का, यानी धौलपुर में जब सूर्य उदय होगा उसके 35 मिनट 8 सेकंड पश्चात आपका सूर्योदय होगा जैसलमेर में। इतना अंतर है आपके राजस्थान शब्द के बारे में, राजस्थान राज्य के बारे में। इसके पश्चात आएंगे आपके सीमाएं, रेड क्लिफ रेखा, भौतिक प्रदेश, जिसे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।